नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के पास कहाँ से आया था सुदर्शन चक्र? इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। वैदिक समय से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विषय की सर्वोच्च शक्ति और नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। उनके बारे में ये तो सब जानते हैं कि उनके 4 हाथ हैं, जिसमें वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आया कहाँ से है? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। भगवान विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ही ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों और अस्त्र शस्त्रों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। कहते हैं विष्णु जी के 4 हाथ जीवन के 4 चरणों को दर्शाते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान की खोज, दूसरा है पारिवारिक जीवन, तीसरा है वन में वापसी और चौथा है संन्यास। इसके अलावा उनके कानों के 2 कुंडल 2 विपरीत चीज़ों के जोड़ को दर्शाते हैं, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख आदि। माना जाता है कि भगवान विष्णु के मुकुट पर लगा पंख उनके कृष्ण अवतार को दर्शाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये मोर पंख विष्णु जी ने कृष्ण भगवान से ही लिया है। इसके अलावा विष्णु जी की छाती पर बना श्रेयस्ता उनका लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वहीं उनका सुदर्शन चक्र उनकी सात्विक अहंकार को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की शेषनाग पर लेटे हुए रूप का अर्थ है कि मनुष्यों को सुख और खुशियों के साथ साथ कई समस्याओं से भी उसी वक्त गुजरना पड़ता है। यानी सुख के साथ दर्द भी आता है, दुख भी आता है। इसलिए जीवन के सच को वो सांपों के ऊपर लेटकर मुस्कुराते हुए दिखाते हैं, दर्शाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार शामिल हैं। हालांकि भगवान ने अभी कल्कि अवतार नहीं लिया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का अंत नज़दीक आ जाने पर पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र आने के पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने के लिए काशी आए, जहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कमल का फूल कम कर दिया। अब चूंकि भगवान विष्णु को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान है, इसलिए तो मुझे कमल नयन वो पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आँख को ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आँख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, आज की एक कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि ये चक्र राक्षसों का विनाश करने वाला होगा। तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। आपको ये कहानी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।